और सिल्वर के अंदर ये हफ्ते यानी कि 23 से लेकर 27 मार्च जो वीक है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जानते हो ना कि अभी का जो मार्केट सिचुएशन है, ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है, ये उतना ठीक नहीं है। इस वजह से बैक टू बैक गोल्ड एंड सिल्वर फॉल कर रही है। लगातार बड़े से बड़े गिरावटें देते जा रही है गोल्ड एंड सिल्वर। फिर भी यहाँ पे कुछ बायर्स फंस रहे हैं। इसका कुछ कारण भी है, फंसने का बहुत कुछ कारण रहती है। लॉजिकली रिटेल माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोच देखा जाए तो इतना नीचे गिर गया है, इस वजह से ऊपर जाएगा, ये सोच लेके चल रहे हैं बहुत बायर्स। और मार्केट थोड़ा मूवमेंट कर रही है। सपोज कर लीजिए 2 से 3000 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद ट्रैप कर रही है बायर्स को, और ट्रैप करने के बाद नीचे की तरफ खिसक रही है, यानी कि बायर्स को टोटली नचा रही है सेलर्स लोग। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों जगह में। अभी मुद्दा इतना है, गोल्ड के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये सिंपल साइकोलॉजिकल पॉइंट नहीं, जो मार्केट रिलेटेड है। लॉजिकली कुछ पॉइंट है जो भी मार्केट रिलेटेड है। साथ में कुछ डिसीजन मेकिंग जगह है जो बायर्स एंड सेलर्स सोच रहे हैं। यहाँ पे सोच को नजर में रखना होगा। सोच को न सोच को नहीं मिलाया, यानी कि नहीं मिला जा सके ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सोच को मिलाना पड़ेगा। ये जो एनालिसिस का जो बात है ना, मुझे पता है बहुत लोगों को पूरा नया लग रही है, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं सुन के, क्योंकि भाई ये जो हमारा एनालिसिस है, ये मानो या ना मानो 8 से 10 प्रीमियम कोर्स के बराबर का है ये हमारा एनालिसिस। ठीक है, इतना पावरफुल है। मैं ज्यादा आगे की नहीं दिखाऊंगा, या ज्यादा मैं चार्ट को नहीं दिखाऊंगा। ज्यादा दिखा के मैं बोलने जाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगी। सो दैट मैं यहाँ पे लेवल लगा के रखा हूँ। ये लेवल के अंदर कैसा रिएक्शन आएगा, कौन सा लेवल कौन सा बिहेवियर फॉलो कर रही है, ये मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। गोल्ड गोल्ड के अंदर पहले मैं बताऊंगा 142975 को। अच्छा, वीकली का एनालिसिस एंड डेली का एनालिसिस अलग अलग है। वीकली के साथ डेली को मत मिलाओ, डेली के साथ वीकली को मत मिलाओ। ध्यान से सुन लो, क्योंकि डेली का फॉर्मेट अलग है, वीकली का फॉर्मेट अलग है, बिहेवियरल पॉइंट भी अलग है, टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा वीकली के अंदर। 142975 समझ लो कि ये एक एग्जिस्टिंग लॉगिन सेलर्स बैठे हुए हैं अपना पोजीशन को और भी ऐड करने के लिए। दैट मीन्स ऐड होना मतलब और भी एग्रेसिव मूवमेंट आएगा। क्लियर? लॉजिकली एग्रेसिव मतलब और भी एडिंग मतलब और भी एग्रेसिव मूवमेंट आएगा डाउन के अंदर। यहाँ पे बड़ा प्लेयर वेट करने का कारण क्या है? बड़ा प्लेयर का वेट करने का कारण है, बड़ा प्लेयर एक रेंज को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। ऐसे ही वो लोग एक अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, फिर भी बड़ा सेलर्स एक रेंज को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, और ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो लोग एक एक्सप्लोसिव मूव कराएंगे नीचे की तरफ। बायर्स को एक बार हाथ लगाने भी नहीं देंगे, बायर्स का टोटल दिल तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ के बिठा देंगे, और सेलर्स अपना कब्जा जमा लेंगे, दादा बन जाएंगे अपना फील्ड में। 142975 से सिनेरियो नहीं बनता है। समझ लो, बायर्स के अंदर कोई दादा बैठी है, वो दादा ये समझ रही है कि मैं जाऊंगा ऊपर की ओर। 146016 वो दादा यहां तक पहुंच जाती है, और दादा अपना एटीट्यूड दिखाते हुए ये बोल रही है सेलर्स को कि तुम कुछ नहीं कर सकते बाबू, यहां से तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अभी सेलर्स के अंदर एक दादा बैठा है, बायर्स के अंदर एक दादा बैठा है, दो दादा के अंदर अपना इलाका को लेके लड़ाई चलेगी चलेगी। ठीक है, 146016 अभी ये इलाका में बायर्स का दादा जीत जाता है तो क्या वो अपना काम यहाँ पे कर लेगा? क्या पोजीशन बना लेगा? नो, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अभी वो बॉर्डर जगह में है, बॉर्डर में है, बॉर्डर में मतलब कभी भी पीछे से गोली चल सकती है, सेलर्स लोग चला सकते हैं। सो दैट यहाँ पे वो वेट करेंगे।
अपना एरिया तक आने के लिए। अपना एरिया है 147549, ठीक है। अपना एरिया तक पहुंच जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शांति है, सेटिस्फाइंग काम किया जा सकता है या सेटिस्फाइंग मूवमेंट कराया जा सकता है, अपना एटीट्यूड या जलवा दिखाया जा सकता है। बायर्स का ये सोच है और 147549 के ऊपर टिक जाता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे की ओर चलता रहेगा। अपना एरिया पहुंच गया है और अपना इलाका में सब शेर होते हैं और बायर्स अपना इलाका में शेर है, निकल जाएगा आगे की ओर। क्लियर। और 147549 पे जो बड़ा दादा का भी दादा है, समझ लो डॉन है, वो यहाँ पे बैठा है अपना पैसा लेके नया एंट्री करने के लिए, ठीक है। अपना दादागिरी वो जमा देगा यहाँ पे। मगर ये क्या बाइंग सिनेरियो, मगर टेक्निकल स्ट्रक्चर के अनुसार 146016 ठीक है, ये एक फाइटिंग प्लेस है सेलर्स एंड बायर्स के अंदर। ये जगह में सेलर्स का जंग जीतने का चांस सबसे ज्यादा है या परसेंटेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि सेलर्स के अंदर जैसे टेक्निक्स है ज्यादा, ऐसे सेलर्स के अंदर बहुत ज्यादा लोग भी है जीतने के लिए, फाइट में लड़ने के लिए, सो दैट यहाँ पे सेलर्स आराम से जीत सकते हैं और अपना मूवमेंट करा सकते हैं नीचे की ओर। फिर भी सेलर्स यहाँ पे नहीं जीत पाते हैं, किसी भी तरह से हार जाते हैं, तो वो लोगों का और एक जगह बचती है 147549, ठीक है। अभी यहां तक आने के बाद मैं क्या बताया हूं, बायर्स का ये जगह नहीं है, बायर्स का ये एरिया है। अभी एरिया के ऊपर चलेगा तो काम होगा सेफली। अदरवाइज 147549 से आके एक रिजेक्शन बना देता है गोल्ड, तो भाई यहां से निकल जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि बाइंग अभी तक कंफर्म नहीं है, एरिया में आया है बट अभी तक कंफर्म नहीं किया है। बट उससे पहले 147549 ये जगह से रिजेक्शन बन के सेलर्स अपना काम कर लिया, और सेलर्स अपना काम कर लिया मतलब जलवा दिखा लिया, मतलब बायर्स का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। कंटिन्यू मार्केट एक अच्छा मूवमेंट कराएगा डाउन की ओर। क्लियर। सिल्वर के अंदर देखा जाए, पहले मैं आऊंगा एक लेवल 219216, हो सकता है तो मार्क कर लो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रैली लेवल है और ह्यूज ब्रेकआउट लेवल पर प्राइस पॉइंट है। ये जगह से ना एक शॉकिंग मूवमेंट देखा जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग सेलर्स तो पहले से ही बैठे हुए हैं लॉगिन करके, कुछ नया एंट्री करेंगे, एग्जिस्टिंग को देख के न्यू लॉगिन होगा और मूवमेंट नीचे की ओर। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी, शांति से काम हो जाएगा, प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है। अभी समझो गेम थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मैच्योर नहीं है अभी तक ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते मार्केट में। यहाँ पे मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सेकंड सिनेरियो के अंदर देखो 234455, ठीक है। इसको एक अपॉर्चुनिटी मानो, ये लेवल को एक अपॉर्चुनिटी मानो, मगर है तो डेंजर, डेंजर होने के बाद भी अपॉर्चुनिटी है। कैसा? 234455 प्राइस यहाँ पे आएगा, नॉर्मल ओपनिंग कर लेता है या समझ लो कि नियर बाई ओपनिंग होता है लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्शन कर दिया, पहले रिजेक्शन कर दिया, ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ खिसकेगा,
कोई रोक नहीं सकता, खिसकेगा ही नीचे की तरफ। क्लियर है? क्योंकि ये जगह में जो एग्जिस्टिंग जो सेलर्स हैं वो एडिंग करेंगे, क्योंकि उनका लॉजिकली बिहेवियर बैठता है एडिंग करने का। एडिंग करेंगे, नीचे की तरफ प्राइस को लेके आएंगे। क्लियर? ऐड करने के कारण कुछ देखो, जब ऐड हो रही है तो नया एंट्री भी बनेगी वहां पे, सिर्फ बड़ा प्लेयर नहीं, साथ में नया एंट्री भी बनेगी, चलता रहेगा, नया प्लेयर्स का नया एंट्री चलता रहेगा नीचे की तरफ। मगर 2 3 4 4 5 5 यहाँ पे किसी भी तरह से फेल हो जाती है, हो सकता है फेल, हाँ हो गया, ऊपर की ओर निकल रही है। ठीक है, 2 3 4 4 5 5 के ऊपर निकल रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी प्लस डेंजर तैयार हो रही है सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। कैसे? मगर बायर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, बायर्स जाल फेंके हैं, मछली फिर आएगा और मछली कहां पे फंसेगा? 242 266 पे। ओके, इसके ऊपर टिकता है तो मछली जाल में फंस गया, और बड़ा मछली जाल में फंसा है, बहुत ही तगड़ी रैली ये करके देगा और बड़ा मूवमेंट करके देगा। मगर 242 266 यहां पे आके प्राइस रुक गया, हॉल्ट हो जाती है या वेट कर लेता है प्राइस, तो भाई समझ जाना एडिंग और भी जबरदस्त होगा, एडिंग और भी जबरदस्त होगा। क्यों? यहाँ पे लॉजिकली सिंपल एडिंग हो रहा था, जब डेंजर जोन में, खतरा जोन में आ गया, तब सेलर्स अपने बचाव के लिए, बचाने के, अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडिंग करते जाएंगे, एडिंग करते जाएंगे। इधर प्राइस एवरेज हो रही है, मगर वो एडिंग करते 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 पूरा कोशिश रहेगी जोर जबरदस्ती करके प्राइस को नीचे की तरफ लाया जाए। मगर सेलिंग जैसा बड़ा प्लेयर बाइंग के अंदर भी बैठा है, वो अच्छा से एंट्री यहाँ पे कर लेते ही है, और साथ में रिटेलर तो है भाई, वो तो डर के मारे उल्टा सीधा काम करता है, थोड़ा प्राइस का मूवमेंट ऊपर की ओर रख देती है, तो बायर्स का जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे काम कर देंगे अपसाइड के अंदर, सेलर्स कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मगर ये प्राइस के नीचे टिक जाती है, सस्टेन्ड बिलो द लेवल, देन बायर्स तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, सेलर्स बायर्स का हाथ पैर तोड़ देगा और नीचे की तरफ खिसकेगा। पूरा सिनेरियो, पूरा गेम यही है।